हेलो बच्चों, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 3 की आगे से पढ़ते हैं बच्चों। हम देखेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल बच्चों, जेनेटिक मटेरियल को लेकर साइंटिस्ट में बहुत डाउट रहा है। जेनेटिक मटेरियल को लेकर साइंटिस्ट में बहुत डाउट रहा है। जेनेटिक मटेरियल के लिए 3 कैंडिडेट टाइप माने गए थे। कौन कौन से? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। कौन कौन से बच्चों? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? पहला आइडिया जो दिया था वो किसने दिया था? ग्रिफ्थ ने दिया था। किसने दिया था? पहला आइडिया जो दिया था वो किसने दिया था? ग्रिफ्थ ने, साइंटिस्ट ने दिया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल परफॉर्म किया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो दिया था किसने दिया था? ग्रिफ्थ ने दिया था बच्चों। वर्क जो किया था वो किस पर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वर्क किया था। ठीक है बच्चों, इन्होंने वर्क जो किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर किया था। 2 स्टैंड दिए थे, 2 स्टैंड दिए थे। कौन कौन थे? कौन कौन से थे बच्चों? एस थर्ड वायरुलेंट थे और आर सेकंड नॉन वायरुलेंट थे। वायरुलेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? वायरुलेंट मीन्स होता है डिजीज़ कॉज करती है। क्या कॉज करती है? डिजीज़ कॉज करती है। स्टेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्टैंड होते हैं, एस थर्ड और आर सेकंड। ठीक है बच्चों, फिर हम बच्चों देखेंगे हीट किल्ड एस थर्ड और लाइव आर सेकंड प्लस माइस डेथ। आर थर्ड को आर सेकंड के साथ मिक्स करके माइस के अंदर ट्रांसफ़र किया। किसके अंदर ट्रांसफ़र किया? माइस के अंदर ट्रांसफ़र किया। क्या था बच्चों? एस थर्ड को आर सेकंड के साथ मिक्स किया, मिक्स करके किसके अंदर ट्रांसफ़र किया? माइस के अंदर ट्रांसफ़र किया। जब इन्होंने माइस के अंदर ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर माइस की डेथ हो जाती है। जब ट्रांसफ़र किया माइस के अंदर तो माइस की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है बच्चों, है ना बच्चों। फिर बच्चों यहाँ माइस की डेथ इसलिए हो जाती है, जो आर स्टैंड था वो एस थर्ड में, जो आर सेकंड था वो एस थर्ड में स्टैंड में कन्वर्ट हो गया था। क्या होता? आर सेकंड कन्वर्ट इनटू एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया था। आर एस के कन्वर्ट करने वाला मटेरियल कौन था ये ग्रिफ्थ नहीं बता पाए थे। फिर उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए समझाने के लिए। फिर कौन आए? 3 साइंटिस्ट आए। इनका नाम क्या था? एवरी था, और क्या था? मैक्ट्रियोड था, मैकर्टी था। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों इन साइंटिस्ट ने सेम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर काम किया था बच्चों। किस पर काम किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर ही काम किया था। इन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर के पीछे कौन सा डीएनए था। इन्होंने प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्यू टू डीएनए। ठीक है बच्चों, इन्होंने बताया था कि ये ट्रांसफार्मर के पीछे डीएनए था। आर का जो एस कन्वर्ट करने वाला डीएनए था। जब इन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए से होता है, तब इनकी बात सभी ने मानी। फिर यहीं पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट एग्री नहीं थे इनकी बात पर। तब इन्होंने डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा बताया, तब इन बहुत सारे साइंटिस्ट ने एग्री नहीं थे इनकी बात पर। फाइनली प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हर्षे और चेस। फाइनल प्रूफ दैट डीएनए और जेनेटिक मटेरियल बाई हर्षे और चेस से थे। 1952 में दिया। इन्होंने वर्क किस पर किया था? T2 बैक्टीरियोफेज वायरस पर भी वर्क किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते टाइम सल्फर और एंड फास्फोरस के आइसोटोप इन्होंने दिए। ठीक है, S35 P32 आइसोटोप दिए थे इन्होंने। जब इन्होंने इसका यूज करके अपना एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने 3 स्टेप पर यहाँ पर काम किया था। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफिकेशन। फाइनली इन्होंने प्रूव किया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। यहाँ पर आप लोग साइंटिस्ट के नाम किस पर वर्क किया गया, उनकी खास बात क्या थी, ये बात अच्छे से याद रखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों।